के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, हाय हाय हाय। अब दूसरी जानिब देखते हैं, इजिप्ट के अंदर से एक बड़ी न्यूज आ रही है, ऑफिशियली बैन कर दिया गया है हिजाब, निकाब, अबाया, बुरखा, ये सब कुछ स्कूल, यूनिवर्सिटी और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर। सेम एज इट इज हिंदुस्तान के अंदर हुआ था, तो पाकिस्तानी तो बुखला उठे थे, लेकिन इजिप्ट के मामले में तो अभी तक किसी ने आवाज भी नहीं निकाली। ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, फ्रांस के बाद अब इजिप्ट ने भी बुर्के पर बैन लगा दिया है, हिजाब पर बैन लगा दिया है। लेकिन पाकिस्तानियों का रोना धोना चालू है। लेकिन फिर भी आपको एक मैं डिबेट सुनाता हूं जिसमें नाजिया इलाही खान ने पाकिस्तान की एंकर को धोखे रख दिया। तो भारत की इस मुस्लिम बेटी नाजिया इलाही खान ने अपनी बातों को किस तरह रखा है, आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, हमारे हिंदुस्तान में अबाया, बुर्का, नकाब, हिजाब ये सारी चीजें बैन नहीं की गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि हर एक कंसर्न जो जैसे स्कूल होता है, कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो जहां पर यूनिफॉर्म होता है, उस यूनिफॉर्म का एक मान सम्मान होता है, तो उस मान सम्मान को हमको बना करके रखना है। आप कॉलेज के अंदर आ जाए नकाब पहन करके, उसके बाद उसको आप अच्छे से तय करके अपने पर्स में रखें। मेरी बच्ची ने साइंस में फर्स्ट ईयर में कहने लगी डॉक्टर बनूंगी, मैंने कहा बन जा। पहला दिन कॉलेज से आई और फुड़ फुड़ करती फिरे। इत्तेफाक से मैं भी घर था, मैंने घरवाली से कहा, मैंने कहा इसको क्या हुआ? वो कहे मम्मा आपको, मेरी वो बीवी के, मेरी बीवी के, आप तो खुद कह दे। मैंने कहा बेटे बता, बड़ा मेरा लाड है, प्यार है। मैंने कहा बेटी क्या बात है? कह लगी बाबा मैंने बुर्का नहीं पहनना। अल्लाह अकबर, यहाँ तीर लगा। मेरे बेटी से कहा, मैंने कहा बेटी क्या बात है? कहने लगी बाबा पूरे कॉलेज में हम 3-4 ने बुर्का पहना, बड़ा मजाक उड़ा, मैं नहीं पहनूंगी। अल्लाह अकबर, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी और उतार के बेटी के आगे रख दी। मैंने कहा तेरे बाप की इज्जत है, ऐसी डॉक्टरी पर मैं बाज आया, मैं डॉक्टरी नहीं कराता, मैं तेरे लिए अल्लाह करे 10 नौकरानियां रख दूंगा, तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, घर बैठ के पढ़, फेल हो जा कबूल करूंगा। लेकिन बेटी ये तो मैं बुर्का, ये पर्दा पूरी दुनिया में बांटता फिरता हूँ, जब तू ही उतार देगी मेरे पास क्या रह जाएगा? दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से, कहाँ जाए, किसके हाथ पर अपने अरमान धोकर लहू जाके तलाश करे, हाय हाय हाय। और जो यूनिफॉर्म, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, आप उसके साथ आप क्लासेस करें। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट और रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी एकेडमी के अंदर नहीं होना चाहिए। एक निकाब पहनी हुई लड़की होती है तो फिर दूसरी बोलेगी कि भाई हमको तो फिर हॉट पैंट पहनने दो, चौथी बोलेगी कि हमको फिर तुम मेरी आसामी ड्रेस पहनने दो, पांचवी बोलेगी कि ठीक है मैं तिलक और ऑरेंज गमछा लेकर के आ जाऊंगी। तो इस तरीके की कोई हरकतें ना हो, इसलिए हिंदुस्तान में बार बार ये बातें बताई जाती हैं कि जहां पर भी शिक्षा की जगह है, एजुकेशन सेंटर है, या जैसे जो लड़की पायलट है, जो स्विमर है, जो मॉडल है, जो पुलिस ऑफिसर है, वो लोग भी अपने अपने यूनिफॉर्म को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और उनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। देखिए, आपने इजिप्ट की बात कही है, आप बोस्निया भूल गई, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, बोस्निया में भी तो बैन है। इवन हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के शहजादे, उन्होंने भी कहा कि जो भी टूरिस्ट आती हैं वो उनको हिजाब नकाब की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसे जो जहां से आ रहा है वो वैसे रह सकता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा कड़क बोलूंगी, क्योंकि कड़क नहीं बोलने से क्या होता है कि मुझे लगता है कि बातें लोगों को ना समझ में नहीं आती। और ये जितने भी मुसलमान पुरुष है ना, और ये जो मुल्ली लोग आजकल बहुत घूम रही है, शायद इसने कुरान नहीं पढ़ा है इन मुल्लियों ने। अब ये जो हिजाब के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान लड़ते हैं, मर्द औरतों को हिजाब पहनाने के लिए, या पाकिस्तान के मुसलमान मर्द जो चिलगोदों की तरह जो रोड पर उतर जाते हैं चप्पल सर पे उठा करके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपनी ही जात की कभी नहीं हो पाएंगी, तो फिर बाकी चीजों की क्या ही हो सकती है। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या अब वक्त नहीं आया है ये 21वीं सेंचुरी में कि मर्दों को अपनी आंखें ठीक कर लेनी चाहिए, तो हमें तो हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर मर्द अपनी आंखों में शर्म ले आते हैं, अगर मर्द अपनी आंखों में लिहाज ले आते हैं, अगर मर्द अपनी हमें हमारी क्रेडिबिलिटी से पहचाने, अगर मर्द हमारी छाती ना देखें, अगर मर्द हमारे जिस्म की तराश और खराश को ना देखे, टर्न ऑन ना होना स्टार्ट हो जाए या गीले ना होना स्टार्ट हो जाए, तो शायद हमें दूर दूर तक हिजाब की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अब मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मुस्लिम पुरुषों से, पाकिस्तान के भी मुसलमान पुरुष थे और हिंदुस्तान के भी मुसलमान पुरुष थे। देखिए अनम, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठी हूँ और जब भी हिजाब की बात उठती है तो जितने भी मुसलमान जो टीवी की खिड़कियों में बैठे रहते हैं वो शर्ट और पैंट पहन करके आए हुए होते हैं। तो ये क्यों नहीं पहनते हैं कुर्ता और वो उचंगा जो उठा हुआ जो पजामा होता है, वो टोपी, लंबी दाढ़ी, वो क्यों नहीं पहनते? मुझे नकाब में ढकना चाहते हैं और मेरी जिंदगी को सफोकेट करना चाहते हैं, तो आप भी तो सफोकेट होइए। अकेले हम ही सिर्फ इस्लाम संभालते रहेंगे? अरे 1500 साल तो हमने इस्लाम संभाल दिया, अब तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो। आज तक आप कभी नहीं देखिएगा, ना पाकिस्तान में देखिएगा ना हिंदुस्तान में देखिएगा कि महिलाएं रोड पर उतरी हैं कि मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो, मुझे हिजाब पहनने दो। ये कभी महिलाएं नहीं करती है। मेरा तलाक होने दो, मेरा तलाक होने दो, मेरा पॉलीगैमी होने दो, मेरा हलाला होने दो, मेरा निकाह मुत्ता होने दो। ये रैली कभी देखा है आपने? ये मीटिंग कभी देखा है आपने? मुझे 4 बीवियां रखने वाला ही हस्बैंड चाहिए, शौहर चाहिए, खाविंद चाहिए, ये कभी कोई औरत बोल सकती है? अच्छा, ये हमें चूरन बांटते हैं कि पहली बीवी की इजाजत से हम दूसरी बीवी लाते हैं। लेकिन मैं उन मुसलमान पिता से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बेटी के बिस्तर पर 3 और औरतों के साथ अपने दामाद को देखना पसंद करेंगे? मैं उस भाई से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी बहन का हलाला अपनी बहन के ससुर से करवाना पसंद करेंगे? मैं उस मामू से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी भांजी का निकाह मुत्ता किसी मर्द से 1 घंटे के लिए करवाना पसंद करेंगे? मैं उस बेटी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने दूर के मामू के बिस्तर का सामान बनना पसंद करेंगी? मैं उस भांजी से पूछना चाहती हूँ, मुसलमान भांजी से, कि क्या खाला के मर जाने पर आप अपने खालू से शादी करना, निकाह करना पसंद करेंगी? तो भाई अगर कोई कुप्रथाएं हैं इस्लामिक किताब में तो उसको चेंज करने में प्रॉब्लम कहां पर है? उसको चेंज करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सिर्फ वो फॉलो क्यों कर रहे हैं जिसमें आपके जिस्म का डिजायर्स पूरा हो जाए? अब देखिए, जब मौलवी, मुल्ला और मुसलमान मर्द जब बलात्कार करते हैं तो उनका फर्स्ट रिप्लाई क्या आता है कि शैतान सर पर सवार हो गया था तो मैंने बलात्कार कर दिया। भाई तेरे सर पे जब शैतान सवार होता है तो तू अपना गला क्यों नहीं काट लेता है? जब तेरे सर पे शैतान सवार होता है तो तू अपना माथा जो है वो दीवार पे क्यों नहीं फोड़ देता है? जब शैतान तेरे सर पर सवार हो जाता है तो तू अपनी बोटियां क्यों नहीं काट लेता है? ये कितना इंटरेस्टिंग शैतान है जो आपको बलात्कार करने के लिए उकसा देता है, और वो मुकम्मल 2 घंटे 3 घंटे तक वो शैतान उसके सर पे हावी ही रहता है। तो मैं तो कहूंगी कि भाई फिर तो अल्लाह के डर से, अल्लाह से खौफ खाना नहीं चाहते हैं मुसलमान पुरुष। वो तो चाहते हैं कि मेरे सर पे शैतान ही सवार रहे। अब वाह, अब देखिए, मुसलमान मर्द अगर हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी, क्योंकि उसने एक काफिर को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर मुसलमान लड़की एक हिंदू से शादी करती है तो हमें जहन्नम मिलेगा, और जहन्नम में हमें चिकन पकोड़ा और पनीर पकोड़ा बनाया जाएगा। हमारे पिछवाड़े से सीखें डाली जाएंगी और नाक से निकाली जाएंगी। गरम तेल हमारे पिछवाड़े से डाला जाएगा और हमारे नाक से निकाला जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ अनम कि ये कौन देख करके आया है और वीडियोग्राफी करके आया है? ये जहन्नम में क्या होता है और 72 वर्जिन हूरें जन्नत में मिलती हैं, ये देख करके कौन आया है? ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये किसको डराया जा रहा है? और मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे अल्लाह पाक, हमारे माँ बाप हमारी गलतियों को माफ करते हैं तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब एक पत्ता भी नहीं खड़कता है बिना अल्लाह की मर्जी के, तो ये मुसलमान मर्द जो रोड पर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, तो क्या ये भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा है बलात्कार? ये अल्लाह करवा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों कहते हैं कि एक पत्ता नहीं खड़कता है अल्लाह की मर्जी के बिना, कोई सांस नहीं ले सकता अल्लाह की मर्जी के बिना? तो ये कौन करवाता है?